मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपना जो नया टॉपिक है फैराडे के नियम के आधार से कुछ एग्जाम्पल गिनेंगे। ध्यान में रखिए, ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार बोर्ड के अंदर इसी जो इक्वेशन के आधार से 1 नंबर के OMR पूछे जा चुके हैं। आपके पास पुराने बोर्ड के पेपर होंगे, उसके अंदर से जो चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन है वह आप देखेंगे तो उन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत से बार बोर्ड में OMR के तौर पे पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। नियम की जगह मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा है, उसी इक्वेशन के आधार से हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन जो फैराडे के नियम के आधार से जो हमारे पास आया है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है और इक्वेशन है Q = I गुना T। Q = क्या है? I गुना T। उसमें Q यानी क्या है? आवेश। जो विद्युत की धारा प्रसार होती है उसका जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? Q कहते हैं। Q आवेश की जो SI मात्रा क्या है? कूलम। फिजिक्स में आ चुका है यह टॉपिक और अपनी केमिस्ट्री में भी 11वीं कक्षा में आ चुका है। यानी कि आवेश होगा, आवेश की SI मात्रा क्या होगी? कूलम। I यानी क्या? विद्युत की धारा। जो विद्युत की धारा जो प्रसार हो रही है उसके बारे में बता रहा है। यानी कि ये क्या? I बराबर विद्युत की धारा जिसकी SI मात्रा क्या होगी? एम्पियर। मैंने कई जगह पे लिखी एम्पियर ऐसा लिखा है। यानी कि जब भी I आ जाए तो उसकी जो विद्युत की धारा होगी वो किसमें रखी जाती है? एम्पियर में रखी जाती है। और T यानी कि समय, वो तो आप सभी को मालूम ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो समय है उसकी SI मात्रा हमें किसमें रखनी है? सेकेंड के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 मिनट दिया है, 2 आवर दिया है। इस तरह से वो लोग समय या तो मिनट में दे सकते हैं या तो घंटे के आधार से दे सकते हैं। हमें उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। यह इम्पोर्टेंट है। अगर आप मिनट के आधार से गिनोगे तो जो अपना जो आंसर आएगा वो उस तरह से आएगा नहीं। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक कहा जाए कि उसको मिनट के आधार से कन्वर्ट कीजिए या आवर के आधार से लाइए तब की बात अलग है। लेकिन अगर ना कहा जाए तो आपको समय की जो SI मात्रा का क्या ध्यान में रखनी है? सेकेंड। ये उनके पद के बारे में Q = I गुना T। अब यही जो बात है हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो एक छोटे से एग्जाम्पल के आधार से देख लेते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Ag+ यानी सिल्वर का आयन दिया है। अब सिल्वर के आयन को आप सबको ज्ञात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए तो वो सिल्वर धातु के अंदर क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो सिल्वर आयन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे दर्शाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मैं क्या लिखता हूँ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी क्या? तो सबसे पहले वो समझते हैं, ध्यान में रखिएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो वैसा ही मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या होगा? Mg। यानी मैग्नीशियम आयन को जब 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 मोल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 मोल। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? तो वो हम समझ लेते हैं। 1 मोल यानी कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये संख्या कहाँ से? 11वीं कक्षा में पढ़े थे। जब भी 1 मोल शब्द आ जाए तो उसकी संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 × 10⁻23 जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और वही इक्वेशन 11वीं कक्षा में आया था कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें जो विद्युत की जो धारा होगी यानी कि जो कूलम होगा वो कितना होगा? तो ध्यान में रखने वाली बात है 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी
कितना आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, वैसे फिजिक्स में कई बार आ चुका होगा, अपने 11वीं कक्षा में भी आया है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6021 कूलॉम जितना आवेश उपस्थित होता है। तो एक मोल के अंदर कितना, तो इसीलिए एक मोल के अंदर कितना, तो उसके लिए हमें दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना। अब दोनों का जब आप गुणा करोगे 6.022 गुणा 1.6021, तो उसका जो गुणा आ जाएगा आपको 9.6478। उसको कन्वर्ट कर दोगे 10 की घात -23 और 10 की घात -19 के साथ, तो जो आपका जो आंसर आ जाएगा 96,478। अगर यहाँ पे 1 की जगह अगर हम क्या ले लें, 2 ले लें, 1 की जगह यहाँ पे हम क्या ले लें, 2 ले लें, तो यहाँ क्या आएगा 96,487। ये इतने, ये मोल इनवर्स था, तो कूलम का मोल प्राप्त हुआ। अब ये जो 96,487 कूलम पर मोल है, उसको अप्रोक्सीमेट हम क्या समझ लेते हैं, 96,500 कूलम। और 96,500 कूलम बराबर क्या होगा, 1 फैराड। क्या होगा, 1 फैराड। यही चीज जो इंपॉर्टेंट थी, यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन, उसके बराबर आप क्या कह सकते हो, 1 फैराड भी कह सकते। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे, 2 फैराड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराड। कैसे ज्ञात किया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि उसकी संख्या लिखी, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है वह दर्शाया। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6021 10⁻⁹ कूलम। दोनों का गुणा किया तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो अपने पास जो आ जाएगी 96,478। उसको गिनती में आसान हो इसके लिए मैंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, 96,500 कूलम। यानी 96,500 कूलम बराबर क्या होगा, 1 फैराड। यानी हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, therefore 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम। कंप्लीट। अब यानी कि फैराड को कूलम में कन्वर्ट करना, तो हम कितने से गुणा करेंगे, 96,500। लेकिन अगर कूलम को फैराड में कन्वर्ट करना हो, कूलम को फैराड में कन्वर्ट करना हो, तो हम 96,500 से उसको क्या करेंगे, भाग देंगे। समझने वाली बात है, फैराड को कूलम में कन्वर्ट करना हो तो हम कितने से गुणा करेंगे, 96,500 से। जबकि कूलम को फैराड में कन्वर्ट करना, कूलम को किसमें कन्वर्ट करना, फैराड में, तो हम 96,500 से क्या करेंगे, भाग। यानी कि इस इक्वेशन के आधार से हमें इतना ज्ञात हो जाता है कि जब सिल्वर आयन को सिल्वर के अंदर कन्वर्ट होना होगा, तब उसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, या फिर 1 फैराड की आवश्यकता होगी, या फिर 96,500 कूलम की आवश्यकता होगी। वैसे अगर यहाँ पे हम कुछ 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कह सकता हूँ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम आयन को मैग्नीशियम के अंदर कन्वर्ट होना है तो उसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, या फिर 2 फैराड जितने जो विद्युत की आवश्यकता होगी, या फिर 2 गुणा 96,500 कूलम की आवश्यकता होगी। वैसा ही अगर तीसरा अपने एक और इक्वेशन के आधार से अगर समझते हैं, एल्यूमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के अंदर कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी क्या, 3 फैराड। 3 फैराड यानी क्या, 3 गुणा 96,500 कूलम। ये 3 तरह से हम दर्शा सकते हैं। यही ये जो 1 फैराड बराबर 96,500 कैसे है, उसके लिए ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझाया। दोबारा बता देता हूँ, 1 मोल था, 1 मोल यानी कि मोल के परमाणु की संख्या जो होती है वह दर्शा दी, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है वो हमने बताया। दोनों का गुणा किया तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी उसको मैं 96,500 से दर्शा देता हूँ, और 96,500 कूलम बराबर हमने क्या किया, 1 फैराड। यह माइकल फैराड ने बताया था, इसीलिए उसके नाम के आधार से इसको समझते
कंप्लीट यह टॉपिक आ जाएगा। उसके आधार के जो सवाल है वो हम गिनती करते हैं। तो सवाल के हम बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा, यानी कितने एम्पीयर की धारा है 1.5, कितने समय तक 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया है। तो कैथोड पर कितनी मात्रा में कॉपर जमा होगा, सील जमा होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल देते हैं, आवेश निकाल देते हैं। तो आवेश निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है, Q = I गुना, ठीक है। I कितना था 1.5 एम्पीयर, 1.5 एम्पीयर गुणा समय कितना था 10 मिनट, क्या था 10 मिनट। मैंने यहाँ पे आपको समझाया था समय आपको कहाँ लेना है सेकेंड, मिनट में रखना नहीं। यहाँ 10 मिनट था, अब मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए गुणा क्या करना पड़ेगा 7। तो ये मिनट को मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसलिए मैंने गुणा क्या लिखा 7, क्या कर दिया सेकेंड। अब इन सबका आपको गुणा करना है। ये 1.5 को मैं 15/10 में कह सकता हूँ, ठीक है। तो 15 इन सबका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 900 कूलम। क्या आ जाएगा 900, ये 10 गया, 15 गुणा 6 90 और 6 यानी 900 कूलम। अब ये जो कूलम उसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ फैराडे, किस में कन्वर्ट कर देता हूँ फैराडे में। कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने से भागना पड़ेगा, तो 900/96,500, 900/96,500। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो SI मात्रक थी वो कूलम में थी, उसको मुझे किस में कन्वर्ट कर देना है फैराडे के अंदर। तो 900/96,500 तो वैल्यू आ जाएगी 0.2093। चलो कंप्लीट हो गए। ये कूलम को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास कौन सा विलयन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होगा CO2+। CO2+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तब वो किसमें जाएगा Cu। यानी ऐसा कह सकता हूँ अगर 2 फैराडे होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cu। और जब 2 फैराडे आप पसार करोगे तो कितने ग्राम Cu मिलेगा 63.5। ध्यान में रखिए कॉपर सल्फेट के विलयन के आधार से मैंने इक्वेशन लिखा Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स gives Cu। अब 2 इलेक्ट्रॉन यानी कितना होगा 2 फैराडे जब हम पसार करेंगे तो जो कॉपर हमें ज्ञात होगा, और कॉपर का मोलेकुलर वेट कितना है 63.5। तो मैंने वही लिखा 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा कब, जब 2 फैराडे पसार करोगे तब। लेकिन हमने विलयन के लिए कितना फैराडे पसार किया, हमने तो इतना ही किया। तो यहाँ पे मैं फैराडे के नीचे फैराडे लिख देता हूँ 0.2 × 0.933 फैराडे। अब आपको केवल क्या करना है क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है क्रॉस गुणा करना है। तो क्रॉस गुणा जब हम करेंगे तो 0.20933 गुणा 63.5 क्या आ जाएगा। तो जो आंसर जो अपना कितना था वो हम देख लेते हैं। आंसर अपना आ जाएगा 0.00933 गुणा 63.5 बटे 2 यानी 0.296 ग्राम Cu प्राप्त होगा। इस तरह से कितने ग्राम Cu में प्राप्त होगा वो बात है। दोबारा बता देता हूँ कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर हमने कितनी विद्युत की धारा पसार की थी 1.5 एम्पीयर, कितने समय के लिए 10 मिनट के लिए। तो कितने ग्राम Cu जमा होगा, तो वो हमने सबसे पहले कूलम में कन्वर्ट किया। I गुणा P के आधार से कूलम को किसमें कन्वर्ट कर दिया फैराडे में। कूलम को फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए 96,500 से भाग दें।
फिर हमारा पीएम क्या था, कॉपर सल्फेट। तो वहां देखा हमने कॉपर की जो रिएक्शन थी वहां में पता चला 2 इलेक्ट्रॉन यानी क्या, 2 फेराडे जब हम पसार करेंगे तब हमें 63.5 ग्राम हमें कॉपर प्राप्त होगा। ये वैल्यू कहां से है, तो ये कॉपर का मोलेकुलर वेट है जो आप जानते ही हो। कॉपर का मोलेकुलर वेट कितना होगा, 63.5। तो यहाँ पे कितने फेराडे पसार करने पर कितना ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। फिर हमने क्या किया है, क्रॉस गुणा करने के बाद आपको जो आंसर प्राप्त हो जाएगा वो कॉपर का द्रव्यमान होगा। यानी जब आप 900 कूलम या 0.00933 फेराडे जब रिएक्ट में प्रसार करोगे तब आपको कॉपर की 0.296 ग्राम जितना कॉपर प्राप्त होगा। आशा रखता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट 2 सवाल करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर देख रहे हैं। यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे तक प्रवाहित होती है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा है और कुछ नहीं बच्चों। और ऐसे सवाल बोर्ड में बहुत सी बार आ चुके हैं और यह ऐसा नहीं कि बोर्ड में ही केवल नीट जेईई के अंदर भी आते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या दिया है, विद्युत की धारा दिया है और समय दिया है। तो हम क्या निकाल देते हैं, आवेश निकाल देते हैं। आवेश का इक्वेशन Q = I गुणा P। I कितना था हमारे पास, 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब समय हमारे पास कितना है, 2 आवर। अब आवर को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो ये आवर की जगह मुझे सेकंड लिखने के लिए मुझे कितने से गुणा करना है, 3600 से। कितने से, 3600 से। क्यों, क्योंकि एक आवर की कितनी सेकंड होती है, 3600 होती है। इसलिए मैंने आवर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेकंड। इसमें मैंने कितना कर दिया, 3600 कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आप गिनती करोगे तो इसको 5/10 कह सकता हूँ, 2 से भाग करेंगे तो 5 कट जाएगा, यानी कितना है 3600 कूलम। यानी कि विद्युत की धारा जो धात्विक तार में बह रही है वो कितनी है, 3600 कूलम। अब इम्पोर्टेंट बात ये मैंने जो समझा था उसके आधार से हमारा टॉपिक आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 96,500 कूलम, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। 96,500 कूलम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। तो आप यहाँ पे वही वैल्यू कर सकते हैं कि 96,500 कूलम में, मैं पूरा बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। 96,500 कूलम में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23। 96,500 कूलम में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23। तो 3600 कूलम के नीचे क्या आएगा, कूलम। 3600 कूलम में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कंप्लीट। 3600 कूलम आया। अब हम जानते हैं 96,500 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये तो हम जानते ही। तो उसके आधार से हमने बताया 3600 कूलम में कितना। अब हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा ही करना है। तो क्रॉस गुणा करते हैं, 3600 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 बटे में क्या आएगा, 96,500। भाग देते हैं इन सबका हम क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। तो 3600 गुणा 6.022 बटे 96,500। तो जो वैल्यूएशन आ जाएगी वो 0.223 इतने डिजिट मिलता हूं गुणा 10⁻23 गुणा 10⁻23 क्या आएगा 23। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं एक स्टेप अपने
जो जाते कहाँ जाते हैं ध्यान में रखिएगा बच्चों। मैं कहाँ गया, एक स्टेप राइट साइड गया, एक स्टेप में कहाँ गया राइट साइड 2.23, एक स्टेप में कहाँ गया राइट साइड जाता हूँ, और जब मैं एक स्टेप संख्या के अंदर राइट साइड जाऊंगा तो घात में एक स्टेप में कहाँ होगा लेफ्ट साइड। तो संख्या रेखा में आपको ध्यान में यह 23 लिखा, 23 के बाद यहाँ 24 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। तो एक स्टेप यहाँ पे मैं राइट साइड गया तो घात के अंदर मुझे कहाँ जाना है लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 22 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या होंगे प्रवाहित, यानी कि जो हमें पूछा था कितनी धारा इतने घंटे तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 2.23 गुणा 10⁻22 जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। कंप्लीट। आशा रखता हूँ ये सवाल ऐसे सवाल आपको एक नंबर के अंदर बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं, जो आपको अभिक्रिया दी है, ठीक है, अभिक्रिया में आप देख लो डाइक्रोमेट दिया है, डाइक्रोमेट की जो अभिक्रिया में आपको जो डाइक्रोमेट आयन के एक मोल के अपचयन के लिए कितने कूलम्ब में विद्युत की मात्रा आवश्यक। सवाल बहुत ही बड़ा है लेकिन आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अभिक्रिया के अंदर ये जो एक मोल जो अपना डाइक्रोमेट है उसको हमें क्या करना है, एक मोल डाइक्रोमेट का अपचयन करने के लिए हमने अपचयन किया, अपचयन करने के लिए कितने कूलम्ब में, इसमें पूछा है कितनी कूलम्ब में विद्युत की धारा की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे लिखा है कितने इलेक्ट्रॉन लिखा है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ 6 फैराडे, क्या कह सकता हूँ 6 फैराडे। अब 6 फैराडे को मुझे कूलम्ब में कन्वर्ट करना हो तो 6 गुना मुझे क्या करना है 96,500 कूलम्ब। फैराडे को मैंने किसमें यानी अभिक्रिया से हमें पता चल जाता है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कितने फैराडे 6 फैराडे, 6 फैराडे को कूलम्ब में कन्वर्ट करने के लिए तो 1 फैराडे यानी क्या था 96,500 कूलम्ब, तो वही हम कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमें कैलकुलेशन करना है 6 गुणा 96,500 यानी कि जो वैल्यूएशन हो जाएगी इतने से वैल्यूएशन होगी। अब इसको अगर घात में भी हमें कन्वर्ट करना है हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को मुझे कहाँ ले जाना है यहाँ, तो मैं कितने स्टेप लेफ्ट साइड आता हूँ 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप में कहाँ जाऊंगा संख्या रेखा में राइट साइड, कुछ घात नहीं लिखी यानी 0 से समझो 0 से 5 स्टेप आएंगे तो क्या आएगा 10 की घात 5। इतने विद्युत की मात्रा कूलम्ब में आवश्यकता अगर फैराडे में कहा जाए 6 फैराडे। कंप्लीट। इस तरह से यह जो तीनों सवाल जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैंने आपको बताया इसी के आधार से बोर्ड के अंदर 100% एक OMR आएगा, हर बार आता है, हर बार आता है। आपके पास अगर पुराने पेपर होंगे तो आप देखोगे उसमें हर बार इसी के आधार से जो एक OMR आता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि केवल बोर्ड में ही आए, नीट और JEE के अंदर भी इसके आधार से बहुत से बार सवाल आ चुके हैं।